अजीवम अजीवम दपम जणवर बस हेड़ जीर्णे दिठम दे बिंद बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 46 गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अपना विषय चल रहा है ये सम्यक चारित्र को कहने वाली गाथा है ना। यहाँ सम्यक चारित्र का स्वरूप कहा कि स्वरूप में लीनता वो सम्यक चारित्र है, और साथ ही जो मन वचन काय की क्रिया का अभाव होता है उसको व्यवहार से सम्यक चारित्र कहा जा रहा है। वो सम्यक चारित्र का परिचय अंतरंग और बहिरंग क्रिया के रुक जाने को सम्यक चारित्र कहते हैं, ऐसा बाहर से परिचय दिया जा रहा है। तो देखो क्या कह रहे हैं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी चारित्र की परिभाषा इस प्रकार लिखी है। क्या लिखी है? बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से प्रकट हुई आत्मा की शुद्धि विशेष को चारित्र कहते हैं। चारित्र तो अमूर्तिक पर्याय है, स्वभाव में लीनता का नाम चारित्र है। और जिस समय स्वरूप में लीनता होती है तो अंतरंग और बहिरंग क्रिया रुकती है। तो अंतरंग बहिरंग क्रिया की तरफ से सम्यक चारित्र का निरूपण है। ठीक है, ये बात बार बार अपनी चल रही है। जिसके हिंसादि के परिणाम छूट गए उसके हिंसादि के निमित्त रूप शरीर की क्रिया भी रुक जाती। देखो मूल बात कहाँ से चालू होगी? जिसको अंतरंग में परिणाम छूटा तो बहिरंग में क्रिया भी छूट जाएगी, है ना। ऐसा ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अशुभ परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि हो या शुभ परिणाम मिथ्या वाला मिथ्या दृष्टि हो, दोनों समान है। दोनों ही समान हैं। दोनों के उदय भाव अर्थात संसार समान है। दोनों का संसार नहीं मिटा है। तीव्र अशुभ वाला भले नरक आदि में जाए और तीव्र शुभ वाला भले स्वर्ग आदि में जाए, है ना, लेकिन दोनों ही संसार में है। तो संसार में होने से दोनों क्या है? समान है। ये तो चर्म चक्षु इंद्रिय ज्ञान से देखने की बात है खाली। क्या कि वो ऐसे कैसे समान है, वो नरक में और वो स्वर्ग में। तो अब आप कहाँ से देख रहे हो ये वाली बात? ये अंतर कहाँ से देख रहे? देखो बहुत बड़ी बात है। ये अंतर कहाँ से देख रहे? संयोगों से, है ना। और द्रव्य गुण पर्याय के अंदर देखोगे वस्तु स्वरूप से तो स्वर्ग में भी अज्ञान मोह राग द्वेष सो दुख, और नरक में भी अज्ञान मोह राग द्वेष सो दुख। और बाह्य परिस्थिति से क्या बात बन रही है कि कुछ भी नहीं। समझ आ गई बात? इसका उल्टा कर लो कि जिसने तत्व ज्ञान किया, अपने आत्म स्वभाव का ज्ञान विश्वास हुआ, परिणति में सम्यक चार की पर्याय प्रकट हुई, वो नरक में हो तो भी सुखी और स्वर्ग में है तो भी सुखी। ये कितनी समझने की बात। सो क्या बोल रहे हैं? दोनों के उदय भाव अर्थात संसार समान है। जिसे विकल्प की रुचि है उसे एक का भी त्याग नहीं होता। परिग्रह का निमित्त छूटा उसे कहा जाता है जिसे राग की रुचि छूट जाती।
देखो, राग चारित्र मोह है और राग की रुचि मिथ्यात्व। क्या बोला? राग तो अभी ऊपरले गुण स्थानों में है, पांचवे में भी है, छठवे में भी है, लेकिन राग की रुचि नहीं। और राग की रुचि किसको है? मिथ्या दृष्टि को। तो जिसको राग की रुचि है उसका राग नहीं छूटता। और सुनो, राग की रुचि है तो राग नहीं छूटता। और जिसका राग नहीं छूटा और बाहर में शरीर की क्रिया रुक जाए तो भी वो छूटा हुआ नहीं कहलाता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो वो क्या व्यवसाय बोल क्या रहे हैं? क्या? इस हाँ, जिसके राग की रुचि छूट जाती है और राग की रुचि छूटी तब कही जाती है जब क्रिया रहित ज्ञायक स्वभाव में स्थिरता हो जाती है। राग की रुचि छूटी कैसे कहा जाए? एक चौथे गुण स्थानवर्ती है और विषय भोगों में युद्ध आदि में दिखाई दे रहा है। तो कैसे मानेंगे इनको राग की रुचि है? इनने एक शादी की, दो की, तीन की, चार की, पांच की, 1000, 10,000, 96,000, कि इनको राग की रुचि नहीं है? कैसे पता चलेगा? एक द्रव्यलिंगी साधु है, वो बनखंड आदि में रहने चला गया, बिल्कुल राग की रुचि नहीं दिखाई दे रही, कैसे पता चलेगा मास्टर की क्या है? अरे, जिसको क्रिया रहित ज्ञायक स्वभाव में स्थिरता हो, तुमको स्थिरता है, लीनता है ज्ञायक स्वभाव में, मैं परिपूर्ण हूँ, संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित हूँ, जिसको ऐसा भान हुआ है उसको राग की रुचि छूटी है। और जिसको ये भान नहीं है और बाहर में कुछ नहीं दिख रहा तो भी राग की रुचि। कौन समझ में आया? ऐसा, जिसने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार किया है उसके मिथ्या भाव छूट जाता है। और जिसके मिथ्या भाव छूट जाता है उसको मिथ्यात्व के निमित्त कुदेवादी छूट जाते हैं। देखो, क्रम है, पहले कुदेवादी छूटते हैं, ये क्रम है। तुम बोलो कि नहीं, हमें तो ज्ञायक स्वभाव का आश्रय हो गया है और हम कुदेवादी को पूजें, उससे क्या? पर द्रव्य थोड़ी अपने को मोह कराता है। समझ आई बात? ऐसा नहीं हो सकता। जिसको ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य हुआ है, आश्रय हुआ है, जिसका मिथ्यात्व छूटा है, तो उसको कुदेवादी की रुचि छूट जाती है तथा स्वभाव में स्थिर होते ही राग छूट जाता है। देखो, क्रम आ गया ना बिल्कुल। उदयवादी की रुचि छूटती है और वो छूटने के बाद स्वभाव सन्मुख होता है, स्वभाव सन्मुख होने पर राग छूट जाता है, और जिसको राग छूट जाता है उसको पर द्रव्य छूटे हुए कहलाते हैं। वे तो छूटे पहले ही थे, तो पहले ही छूटे थे, है ना? तो पर द्रव्य छूटा हुआ कहलाता है ना? ये कह रहे हैं स्थिर होते ही राग छूट जाता है। इस प्रकार स्वभाव में लीनता के कारण राग रुक जाता है। राग रुक जाने के कारण राग के निमित्त जड़ पदार्थ छूट जाते हैं, उनका संयोग भी छूट जाता है। वे तो छूटे पहले से ही सही थे। अतः स्वभाव में लीन होते ही समस्त बाह्य अभ्यंतर क्रिया का त्याग हो जाता है। ऐसा त्याग ज्ञानी के होता है। अब समस्त बाह्य अभ्यंतर मतलब अनंतानुबंधी संबंधी, फिर क्रम क्रम पड़ेगा, अप्रत्यक्षान संबंधी, प्रत्यक्षान संबंधी, संजुलन संबंधी, और समस्त छूट जाते। क्रम पड़ता है लेकिन छूट समस्त जाते। ठीक है? ऐसा त्याग ज्ञानी के होता है। गाथा में
राडिस शब्द का प्रयोग किया है ना, वह यह बताता है कि ज्ञानी के ही बाह्य अभ्यंतर क्रिया का त्याग होता है और उसे ही चारित्र होता है। अब सुनो आगे, फिर और एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कोई कहे कि अज्ञानी को स्त्री छोड़ने पर ब्रह्मचर्य तो कहो, उसने शादी नहीं की, स्त्री छोड़ दी, या तो शादी नहीं की या तो स्त्री छोड़ दी, तो ब्रह्मचारी हुआ कि नहीं हुआ? उसके नहीं। देह की क्रिया नहीं होती। आप कह रहे हो ना कि काय स्थिर हो जाए, काया की क्रिया रुक जाए, है ना, और बाह्य अभ्यंतर दोनों, है ना, तो बाह्य क्रिया रुक जाए, तो उसके देह की क्रिया नहीं होती, उसने उसके निमित्त को छोड़ दिया है, इतना तो कहो। समझ आई बात? व्याप्ति कहाँ से होगी? अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं। पत्नी का राग छूटे, पत्नी का राग छूटे और पत्नी साथ में हो तो भी छूटा है। वो शादी नहीं करे और तत्व ज्ञान हुआ नहीं, गायक स्वभाव में लीनता हुई नहीं, तो बाहर में छूटा दिखे तो भी कुछ नहीं छूटा। बस अंदर छूटता ही नहीं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, संगी, है ना, तो एक इंद्री ने वो तो शादी करी कि नहीं करी? कि शादी करने नहीं करने से मतलब नहीं, तुमने गायक स्वभाव हूं ऐसा नहीं जाना, तो सारी कषाय विद्यमान है, और जब कषाय विद्यमान है तो निमित्त छूटने की बात नहीं है, बात ही नहीं पड़ेगी। कषाय छूटे तो निमित्त छूटा कहलाए, कषाय नहीं छूटी और निमित्त है नहीं, तो वो तो परावर्तन में नहीं है। क्या बोला? वो तो तेरी शादी होनी नहीं थी, इसलिए नहीं हुई बाहे में, इसलिए क्रिया नहीं दिख रही बाहे में, और बाह्य क्रिया से हमारा लेना देना नहीं। अंतरंग में स्वभाव का आश्रय हुए बिना राग नहीं छूटा, उस राग की रुचि नहीं छूटी है। मैं कौन हूं ये पता नहीं है, मैं पर को भोग सकता हूं कि नहीं भोग सकता ये पता ही नहीं है, और वो तो शादी हुई नहीं, या हुई तो छूट गई, छोड़ने का भाव आ गया। मंद कषाय में स्त्री छोड़ने का भाव आ जाए, स्त्री को बाह्य में पुरुष के साथ संसर्ग का भाव छूट जाए, वो तो परावर्तन में भाव परावर्तन है, और परावर्तन के अंदर द्रव्य परावर्तन है, वो तो ये बहुत गजब की बात है। अंतरंग में गायक स्वभाव का आश्रय हो, पुरुषार्थ प्रकट हो, राग का अभाव हो, तो निमित्त छूटा कहलाए। इंपॉर्टेंट बात है बहुत, किसको कितनी समझ में आ रही विचार करना। क्या बोल रहे हैं? अज्ञानी के निमित्त ही नहीं छूटा, छूटा ही नहीं है निमित्त। क्यों? शादी तो उसने करी नहीं है, निमित्त छूट गया ना कि नहीं छूटा? नहीं छूटा। राग छूटे तो निमित्त छूटे, भले दिख नहीं रहा, निमित्त भले दिखाई नहीं दे रहा तो भी नहीं छूटा। तब फिर निमित्त छूटा ऐसा उपचार कैसे संभव है? जिसे आत्मा का भान है और जिसके मन वचन काय आदि की क्रिया रुकी, उस पर असद्भुत उपचरित न से यह उपचार लागू होता है कि उसने बाह्य पदार्थों को छोड़ा। उपचरित असद्भुत व्यवहार न से कहा जाता है कि उसने छोड़ा। कब? जब अंतरंग में स्वभाव का आश्रय हुआ और आश्रय होने पर राग छूटा, तब।
अंतरंग में राग छूटा तब। ठीक है, क्लियर है बात? नहीं क्लियर हो तो पूछ लेना फिर से। जिसे आत्मा का भान है, भान होने पर राग का अभाव हुआ। अब जब राग ही नहीं है तो फिर वैसा परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है तो वचन और काय की चेष्टा भी नहीं है। तब कहा जाएगा कि इसको वचन और काय की चेष्टा रुकी, मन वचन काय की चेष्टा का अभाव हुआ, तब कहा जाएगा। अब जिसको जिसको स्वभाव का भान नहीं हुआ, अंतरंग में राग विद्यमान है, तो मन की चेष्टा तो पूरी चली रही है, वचन और काया से व्यक्त नहीं हो रही बस। जिसकी जिसके मन की चेष्टा रुके, जिसके राग भाव रुके, तो वचन और काय की चेष्टा रुकी कहलाए, तो पत्नी बच्चे छूटे छोड़े ऐसा कहलाए। फिर से वो छायक सम्यक दृष्टि को 96,000 रानी का सद्भाव होने पर भी उसको अंतरंग में रानी का राग राग और राग की रुचि छूटी है। ये बहुत अंतरंग मामला है। राग की रुचि छूटी है कि मैं पर को भोग सकता हूँ, और अनंत अनुबंधी राग छूटा है, और तो भी 96,000 विद्यमान है। परंतु वहां पर विषय भोग भी दिखाई दे रहे हैं। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ टोटल जड़ की क्रीड़ा हो रही है। और वे भरत चक्रवर्ती कहते हैं मैं तो अब जान पाया। किसकी क्रीड़ा हो रही है? वो तो कर्म का उदय है, ऐसा नियोग होता है उनका, नियोग, कि वो 96,000 होंगी होंगी, नियोग है बस। आई बात ख्याल में? ऐसा सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य ये है अस्थि से, कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ऐसे स्वभाव का ज्ञान विश्वास, ये सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य, जिसको कारण ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्षमा धर्म कितने प्रकार का? अच्छा बोलो, क्रोध कितने प्रकार का? कौन बताएगा? एक प्रकार का, एक। अरे, आत्मा के अरुचि। हम्म, आत्मा की अरुचि। और उसके चार चार तरह से अनंतानुबंधी। हाँ ऐसा बोलो। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्येगान प्रत्यक्षान, प्रत्येगान संजुलन। संजलन। हर प्रकार एक। क्रोध है 4 प्रकार का, क्रोध है 4 प्रकार का। और क्षमा कितने प्रकार की? क्षमा भी 4 प्रकार की। सुनना, अनंतानुबंधी के अभाव रूप, अप्रत्यख्यान के अभाव रूप, प्रत्यख्यान के अभाव रूप, संजुलन के अभाव रूप। सबसे बड़े क्षमा के धारी अनंत सिद्ध भगवान। और एक क्षमा और है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या? कारण क्षमा। समझ आई बात? अच्छा, क्रोध है 4 प्रकार का और क्षमा है 5 प्रकार की। समझ आई बात? क्रोध कितने प्रकार का? 4 प्रकार। और क्षमा 5 प्रकार। एक कारण क्षमा और 4 कार्य क्षमा, कषायों के अभाव पूर्वक। ऐसे यहाँ ये क्षमा मैंने क्यों बोला? यहाँ ब्रह्मचर्य घटित करना। अब ब्रह्म कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संयुक्त। और ब्रह्मचर्य कितने प्रकार का? कि 5 प्रकार। सबसे अभी जो मैंने बात स्टार्ट की थी,
सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य क्या है? सबसे बड़ा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य, ये कारण ब्रह्मचर्य। ऐसे ही ज्ञान विश्वास पूर्वक कार्य ब्रह्मचर्य प्रकट होता है। चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी के अभाव रूप ब्रह्मचर्य हो गया। चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचार चारित्र है ना, तो चौथे गुण स्थान में 10 धर्म है। चौथे गुण स्थान में कितने धर्म है? पूरे 10। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। कितना? अंश मात्र। स्वरूपाचार चारित्र। पांचवे गुण स्थान में कहेंगे, जब एक और कषाय टूटेगी तब कहेंगे ब्रह्मचर्य अणुव्रत। पांचवे गुण स्थान में क्या बोलेंगे? ये दूसरे प्रकार का ब्रह्मचर्य। तीसरे प्रकार का, अपनी इधर से बात करो। एक कारण रूप, पहला कार्य रूप चौथा गुण स्थान, और पांचवा फिर तीसरा कार्य रूप। फिर मुनिराज को महाव्रती, ब्रह्मचर्य महाव्रत, और अनंत भगवान को परिपूर्ण व्रत। समझ में आ रही है बात? पूर्ण ब्रह्मचर्य के धनी कौन? अनंत सिद्ध भगवान। समझ में आ रही है? ये टेक्नोलॉजी समझनी ही पड़ेगी। आज समझो कल समझो, ये एकदम कोर कंसेप्ट्स हैं। इस इनको नहीं समझेंगे तो मिसिंग होती रहती है। फिर वो ऐसा क्यों करते, फिर वो तो ऐसा करते, फिर अभी ब्रह्मचर्य कैसे कहें। इसलिए सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान विश्वास, ये कारण, और इस कारण पूर्वक कार्य, चार कार्य प्रकट होते। अब ब्रह्म स्वरूप का निर्णय नहीं है, अनुभव नहीं है, पता नहीं है, और देहादि की क्रिया रुक जाए तो कितना ब्रह्मचर्य हुआ? कि कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसा। जिसे आत्मा का भान है और जिसके मन वचन काय आदि की क्रिया रुकी है, उस पर ही असद्भुत उपचरित न से यह उपचार लागू होता है कि उसने बाह्य पदार्थों को छोड़ा। जिसका राग छूटा तो कहा जाएगा बाह्य पदार्थों को छोड़ा, और जिसका राग ही नहीं छूटा और बाह्य में पर पदार्थ भी न हो तो भी कुछ नहीं छूटा। क्यों? उसकी आसक्ति, उस संबंधी लालसा तो बनी रहेगी ना। उदय में नहीं है पर पदार्थ, संयोग उदय में नहीं है तो मत रहो, संयोग है उदय में तो रहो। लालसा नहीं छूटी तो पूरा अब्रह्म है, और लालसा छूट गई तो ब्रह्मचर्य शुरू हो गया। ठीक है, आत्मा की रुचि हो गई तो क्षमा शुरू हो गई। बाहर में युद्ध चल रहा है, अंतरंग में क्षमा चल रही। क्या कहा? छायिक सम्यक दृष्टि को तो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का अंश मात्र है ही नहीं, तभी तो वो छायिक सम्यक दृष्टि है। क्षय हो गया पूरा का पूरा, किसका? मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का सर्वथा क्षय हो गया, है ना। तो अनंतानुबंधी का क्षय हुआ तो क्षमा प्रकट हुई कि नहीं हुई? हुई। और हमें तो युद्ध दिखाई दे रहा है, चर्म चक्षु से युद्ध दिखेगा, इंद्रिय ज्ञान से क्या दिखेगा? युद्ध। अतीन्द्रिय ज्ञान से क्या दिखेगी? क्षमा। अतीन्द्रिय ज्ञान से क्या दिखेगी? क्षमा दिखेगी। और इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो कहाँ है क्षमा? इतनी जोर से चिल्ला रहे थे, तीर चला रहे थे, वो मर गया, वो मर गया, सैकड़ों को मार दिया। किसने मारा? आत्मा शरीर की क्रिया कर सकता है? क्या सकता है? आत्मा तीर चला सकता है? कार्य कर्म। मैं पर को मारता हूँ, जिलाता हूँ। जिनेन्द्र देव कह रहे हैं कि ये अज्ञान है, मिथ्या।
मैं पर को सुखी कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ। जिनेंद्र देव कह रहे हैं ये अज्ञान है, मिथ्या। ठीक है। समय सार परमागम के बंद अधिकार की अंतिम गाथाओं में अनेक व्याख्यानों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से आ गई है कि मैं एक ज्ञायक स्वभाव चिदानंद हूँ। ऐसी दृष्टि करे तो निमित्त छूटा कहा जाए। जिसके स्वभाव के आश्रय से निमित्त के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ राग छूटता है, ऐसे जीव के ही राग अथवा उसके निमित्त छूटे कहे जाते हैं। राग छूट गया, निमित्त छूट गया, ऐसा। ठीक है। कुदेवादि रूप निमित्तों का छूटना भी उसके ही कहा जाता है जिसके कुदेवादि में देवपने की मान्यता छूटकर सुदेवादि के प्रति आदर भाव होता है। तभी तो बोलेंगे कुदेव को छोड़ा। जब कुदेव का आदर छूटा और सुदेव के प्रति आदर आया, बहुमान आया, उसको ही तो बोलेंगे। ऐसा। ऐसे ही जिसको अपने आत्म स्वभाव का भान हुआ, अपने आत्म स्वभाव का आदर हुआ, उसी को तो परद्रव्यों का आदर छूटेगा, पत्नी बच्चे दुकान मकान का। ऐसा। और बाद में उनका भी लक्ष्य छूटकर आत्मा का लक्ष्य भान होता है, उसको ही स्वभाव की प्राप्ति होती। ऐसा। आत्मा ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व रहित है। ऐसा आत्मा का भान होने पर ही ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है। देखो, मैं कैसा हूं? जो ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व है वो कहाँ पर है? पर्याय में। मेरे में है नहीं। मैं कौन हूँ? मिथ्यात्व से रहित हूँ। जिसको ऐसी रुचि होती है उसका मिथ्या छूटा हुआ कहलाता है। ऐसे ही रागादि भाव मेरे स्वभाव में है। जब जिस जो स्वभाव को स्वीकार करता है तो मोह राग द्वेष छूटे कहला। जिसके मोह राग द्वेष छूटते हैं उसको परद्रव्य छूटा हुआ कहा जाता है, जो पहले से ही छूटा था। परद्रव्य तो पहले से ही छूटा था, लेकिन मोह राग द्वेष तो सचमुच में अब छूटे हैं। मोह राग द्वेष तो अब छूटे हैं कि ये परद्रव्य मेरा है, ये परद्रव्य मेरा है, ऐसा मोह तो अब छूटा है। लेकिन परद्रव्य तो मेरा था ही नहीं और मान रहा था, इसीलिए तो मोह था। मोह मतलब क्या? परद्रव्य मेरा है नहीं और मैं उसे अपना मान रहा हूं, इसी का नाम तो मोह है। ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? हम्म। परंतु कुदेवादि को किंचित भी न मानकर सुदेवादि के मानने वाले के भी आत्मा के भान बिना अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग नहीं होता। कितनी बड़ी बात। कोई कुदेवादी को नहीं पूछता, सिर्फ सुदेवादी के पास ही जाता है, उन्हीं का आदर बहुमान है। तो ग्रहित तो छूटा कहलाएगा, लेकिन अग्रहित तो तब छूटेगा जब आत्म भान हो। हम अन्य किसी देवी देवता को नहीं पूछते और आत्म स्वभाव का पता नहीं है, तो अग्रहित छूटा कहलाएगा? नहीं छूटा। ऐसा है ना। और ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव किए बिना अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग यथार्थ नहीं कहलाता। ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग बिना अग्रहित मिथ्यात्व छूटता ही नहीं है।
वो वाली स्तुति मुझे इतनी अच्छी लगती है, उसके भाव तो अब ग्रहण हो रहे हैं। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। अब सुनो। तुम ना पहचान्यो आन मान्यो, देव विविध प्रकार जी। या बुद्धि से ती निज न जान्यो। कितनी गजब की लाइन है। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आज तक मैं दुखी क्यों हूं, क्यों भटक रहा हूं इस संसार समुद्र में? क्योंकि आपको नहीं जाना। और देव को भी कैसा जाना? विविध प्रकार जी। अपने देव कुदेव को तो माना ही नहीं, लेकिन सुदेव को भी कैसा माना? विविध प्रकार। अरे घर में लड़का नहीं है तो लड़का दे देंगे, बीमारी है तो बीमारी सही कर देंगे, ताले लग गए हैं तो ताले टूट जाएंगे, शरीर में कोढ़ हो गया है तो कोढ़ मिट जाएगा। तुम ना पहचान्यो आन मान्यो, अन्यथा मानना आपको, देव विविध प्रकार जी। या बुद्धि से ऐसी बुद्धि से निज न जान्यो, और भ्रमता फिरा, भ्रम गिनो हितकार जी। भव विकट बन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरो। निमित्त की तरफ से एक कर्म क्यों आ पड़े? आपको नहीं जाना इसलिए कर्म आ पड़े। देखो, और बीच की बहुत अच्छी लाइन है कि ऐसा लग रहा है अब कि मानो मुझे चिंतामणि मिल गई, अब मेरा सर्व मोह पला गया, पूरा अंधेरा मिट गया। मोह उर हर्ष ऐसो भयो, मनुरंक चिंता। क्या? मोह उर हर्ष ऐसो भयो, मनुरंक चिंता मणि लयो। जैसे क्या मुझे चिंतामणि मिल गई हो, आप मुझे ऐसे मिले मानो किसी रंक को, गरीब को, भिखारी को चिंतामणि मिल गई। ओहो प्रभु, आप मिल गए, अब मुझे किस बात का भय? ऐसा लग रहा है मुझे चिंतामणि मिल गई। मतलब चिंतामणि मणि मिल गई मतलब, आदि भाई साहब उदाहरण देते हैं कि पूरा लूट गया, घर में डांका पड़ गया, सब कपड़े लूट गए, जेवर लूट गया, रुपए लूट गए, मोबाइल लूट गए, सब पूरा बैंक बैलेंस लूट गया, हाथ में लेकिन चिंतामणि रह गई। अब कितना दुख। चिंतामणि हाथ में, अब कितनी परेशानी। समझ में आ रही बात? ऐसी कौन है ये? मैं कौन हूँ? ध्रुव चिंतामणि। मैं कौन हूँ? मानो मुझे चिंतामणि मिल गई हो, जिसके आश्रय से सर्व दुखों का नाश। सर्व दुख, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वो पड़ोसी ऐसे, मम्मी ऐसी, सास ऐसी, भाई ऐसा, बीमारी, ये कुछ कुछ दम नहीं है इन बातों, कुछ भी नहीं। मनोरंक चिंता मणि लयो। समझ आई बात? इसी गजब की बात है। क्या कह रहे हैं कि स्वभाव के भान पूर्वक राग के त्याग को ही त्याग कहा जाता है। राग का त्याग नहीं हुआ और बाहर में सब छूट गया, तो कितना त्याग है कि कुछ नहीं, जीरो। जीरो त्याग। क्यों जीरो त्याग? क्यों छोड़ा हमने इतना सारा? छोड़ा नहीं है, वो छूट गया है नंबर एक, और वो पूर्व से ही छूटा हुआ है, तू अपना जान रहा था बस।
अपना सिर्फ जाना गया है, और यहाँ सही सही ज्ञान विश्वास होने पर राग छूटा तो पर वस्तु छूटी। छूटी दिखने लगी, पहले तो ज्ञान में ही दिखने लगी। अरे मैं तो राग आदि से, राग से ही रहित हूं, तो शरीर संयोगों की बात तो बहुत दूर हो गई। अपनी पर्याय में उत्पन्न होने वाले राग से ही रहित हूं, तो कर्म तो भिन्न वस्तु है, शरीर तो भिन्न वस्तु है, संयोग तो भिन्न वस्तु है। आई बात समझ में? ऐसा जब जीव को सिद्ध दशा प्रकट होती है, तब देह का छूटना कहा जाता है, तब कहा जाता है। और देह तो सब जीवों को छूटी हुई है। तब देह कब छूटती है? अनंत काल के लिए, सिद्ध दशा होने पर। और देखो, विग्रह गति में देह नहीं है, परंतु देह से छूटा नहीं है। क्या बोला? विग्रह गति में देह नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है, तो देह से छूटा नहीं है। अभी अभी नई देह, एक दो तीन चार समय में दूसरी थी। दीदी उसको कर्म होते जो मान शरीर शरीर। होगा ना, हाँ, विग्रह गति के अंतरंग में भाव भी होते हैं और कर्म का बंधन भी होता है। इससे ये ये जो सिद्ध सुतारमन होता शरीर, है कि शरीर हो इसलिए क्रोध होता है, कोई हमसे उल्टा सीधा बोले इसलिए कषाय होती है। तो फिर विग्रह गति में तीन चार समय के लिए वीतरागता सिद्ध हो जाएगी। विग्रह गति में न शरीर है, और न सास बहू है, न भाई भाई है, न गुरु शिष्य है, न अड़ोसी पड़ोसी है, तो भी कर्म का बंधन हो रहा है, तो भी कषाय हो रही है। तोड़मल जी, दीदी सुबह मेरा चर्चा चल रही है। मेरा क्वेश्चन, क्षण मात्र को कषायों से रहित नहीं है, क्षण मात्र को, सोते में भी, सोते में भी क्षण मात्र को कषायों से रहित नहीं है, क्षण मात्र। बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैं कह रही थी कि औदारिक शरीर में है मगर कार में होते ही तो होता ही है ना विग्रह गति में, तो होता शरीर है ना। देने का बिना का तो नहीं कहेंगे ना। अरे औदारिक शरीर के तो बिना का ही है ना, हाँ औदारिक शरीर औदारिक तो के नहीं है बिना ना, का वहां है दीदी। पर्याप्तियां होंगी, वहां पर्याप्ति पूर्ण होंगी, पर्याप्ति स्टार्टिंग होगी फिर पूर्ण होंगी, तब औदारिक देह की रचना हो जाएगी, तब शरीर वाला कहलाएगा। बाकी कार्मर शरीर है, तेजस शरीर है, उसकी तो कोई मनाही नहीं, है ना। अपना विषय क्या चल रहा है? विषय ये चल रहा है कि ये देह नहीं होने पर भी कषाय है, सो नक्की करो कि देह के कारण कषाय नहीं होती, नक्की करो। ये संयोगों से कषाय नहीं होती, वहां तो संयोग ही नहीं है और कषाय विद्यमान है। वो कर्म बंध रहे हैं, विग्रह गति में कर्म बंधन से रहित नहीं है वो, एक समय को भी, एक समय को भी कर्म बंधन से रहित नहीं है, घाती अघाती दोनों बंध रहे हैं। तो वहां परिणाम हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? होते ही हैं। परिणाम कहाँ होते हैं? कि जीव के परिणाम जीव की पर्याय में होते हैं। शरीर हो नहीं हो, कम हो ज्यादा हो, अच्छा हो बुरा हो। आई बात समझ में? ऐसा, तो क्या कह रहे हैं? अंतर में पूर्ण दशा सिद्ध दशा प्रकट हुए बिना देह का छूटना नहीं होता। देह नहीं छूटेगी, एक देह के बाद दूसरी देह मिल जाएगी, पर देह दृष्टि छूट जाए, देह दृष्टि छूट जाएगी, देह के प्रति राग छूट जाएगा,
अनंतानुबंधी छूट जाएगी, अप्रत्यक्षांश छूट जाएगी, प्रत्यक्षांश छूट जाएगी, संजुलन भी छूट जाएगी, और चारों कषाय छूट गई और मोह भी छूट गया, फिर भी आयु प्रमाण वो परम औदारिक देह में विराजमान रहेगी आत्मा। कब तक रहेगी? आयु प्रमाण उस देह में रहेगी। समझ आई बात? आयु किसको कहते हैं? जेल की तरह, जो आत्मा को उस जेल में रोके रखे, उसको आयु कर्म कहते हैं। कैसी विडंबना है कि जो जेल है ना, ये जो जेल जेल की दीवार है, उसी को कह रहे हैं कितनी अच्छी है, गोरी है, काली है। हद है। जिसने जिसने मुझे कैद कर रखा है, उसी को क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी है, गोरी है, काली है, मोटी है, पतली है, बूढ़ी हो गई, जवान है, तो जेल है। समझ आई बात? सो ये देह, अब अनंत भगवान के स्वरूप को भी समझो। अनंत भगवान का स्वरूप भी ये कह रहा है कि जिस देह को और संयोगों को हम दुख का कारण समझते चले आ रहे हैं लगातार, वो देह और संयोग रहने पर भी उनकी दृष्टि छूटी, उनके प्रति राग छूटा, और अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, और देह देह है अभी, संयोग है अभी, और देह है अभी, और अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। देह रहते रहते अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। इसका मतलब क्या है? कि देह से रहित हूं मैं देह की दृष्टि छोड़ू, देह के प्रति राग छूटे, तो अभी अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाए और देह बनी रहे, बनी रहे, देह बनी रहे तो बनी रहे, ऐसा। सो निश्चय रत्नत्रय अखंड आत्मा की रुचि, ज्ञान और रमणता, परिणति आत्मा को ही बाह्य व अंतर क्रियाओं का त्याग वर्तता है। अंतर में विकार का त्याग होने पर बाह्य जड़ क्रिया रुकती ही है। स्वभाव की रुचि और स्थिरता के बिना अज्ञानी को बाह्य क्रिया का त्याग का उपचार भी लागू नहीं पड़ता। ये वाली बातें झूठी हैं कि हमने रात को छोड़ दी। क्या? हम रात में तो नहीं, हम बचपन से नहीं खाया रात। तो तुमने रात्रि भोजन का त्याग हो गया कि नहीं हो गया तुम्हारा? कह रहे हैं कुछ नहीं। मालूम है क्यों नहीं हुआ? अभी ये देह छूटेगी ना, और अभी त्रियंच गति में चला जाए, तो वो नाली का पानी पिएगा जो अभी पानी छान के पीता है। मनुष्य गति में चला जाए, मुसलमान में पैदा हो जाए, तो दिन में नहीं खाएगा, रात में ही खाएगा। इसलिए छूटा कि नहीं छूटा? समझ में आ रही है बात? और स्वभाव का वाहन हुआ, रत्नत्रय प्रकट हो गए, और फिर रत्नत्रय कैरी फॉरवर्ड हो गए। क्या? समाधि, बोधि और समाधि, फिर रत्नत्रय कैरी फॉरवर्ड हो गए। अब ये रात्रि भोजन कभी नहीं करेगा। अब छूटा रात्रि भोजन, अनाहारी स्वरूप के आश्रय से रात्रि भोजन छूटता है। और आश्रय नहीं हुआ, और जो रात्रि भोजन छूटा है वो मंद कषाय होने से बस छूटा, कहा भी नहीं जाएगा, दिख रहा है वो बस छूटा, छूटा नहीं है वास्तव में। ऐसा समझना, ठीक है? शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। हो, जय हो। जय हो प्रभु।
जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय श्री